जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया तो आपके 100% गारंटी है कि 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, इसका अणुसूत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 C3H6। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर Al2O3। प्रश्न 3 है, धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर MO। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी का फलन अवस्था नहीं है, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सा कार्य प्लस ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा है यहाँ पे, एक तत्व +3 व +5 करण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 15। छठवां है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड और बॉन्ड CH3 यौगिक का यूपीएससी नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा प्रोपेनॉन। सातवां प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट और सोडा जाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बेंजीन बनता है। फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। सेकंड प्रश्न है, Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ आयन के होते हैं। तीसरा है, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। चौथा है, एंट्रोपी की इकाई जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1 होती है। पांचवा है, pH मापक्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई थी। छठवां है, प्राथमिकता क्रम में आयन इन के बाद आता है। और सातवां प्रश्न है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया में एसिटिलीन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। सो यहाँ पे दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड स्तंभ में फर्स्ट, दूसरी साइड है स्तंभ में सेकंड। पहला प्रश्न है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा मोललता कहलाता है। सेकंड प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग हाइजेनबर्ग। अगला देखिए, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D की पावर 1-10 NS की पावर 1-2। सो बच्चों इसका आंसर करना है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। चौथा है, सहसंयोजी बंध, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। पांचवा है, अष्टफलकी, तो इसका आंसर करना है SF6। छठवां है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ रही है। और सातवां है, विक्टर मेयर विधि, तो इसका आंसर करना है हमें कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यहाँ पे अपनी मैचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/M का मान लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1.76 × 10⁸ C/G। सेकंड प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता समान रहती है। तीसरा प्रश्न है, बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध उपस्थित होते हैं। चौथा है, 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न है, हेंडरसन समीकरण लिखिए। तो pH = P की पावर Ka + log लवण बटे अम्लीय होता है। छठवां हो जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशियन नियम पर आधारित है। सातवां प्रश्न है, प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम AgNO4। तो यहाँ पे अपना प्रश्न 4 भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। छठवां प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। सातवां प्रश्न है, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं, लिखिए। प्रश्न 9 है। प्रश्न 8 है, कारण लिखिए। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कारण लिखिए कि NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं देता। अगला प्रश्न 10वां है, सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। पहला है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दूसरा है 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, क्रियात्मक समूह समाव्यपता और स्थान समाव्यपता उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। पहला है आर्हेनियस समीकरण, दूसरा हो जाएगा ब्रांस्टेड-लॉरी, तीसरा हो जाएगा लुईस। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित स्पेसीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को निरूपित कीजिए। प्रश्न 15 देखिए, यहाँ पे आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है एथाइन, दूसरा है सोडियम बेंजोएट और तीसरा है फिनॉल। प्रश्न 16 है, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 17, हाकल का नियम लिखिए। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है। आ, बा, स 3 ठो दिए गए हैं। अगला प्रश्न 18 है, ऑल इंडिया रेडियो
दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1.368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रसारण करता है। संचालक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित होगा। अगला प्रश्न 19 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति कीजिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NRT। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।